आपकी स्क्रीन पर आपको कूलर के आगे गद्दा बिछाए हुए लेटे हुए ये जो लोग नज़र आ रहे हैं, कुछ ऊपर बैठे हैं, कुछ नीचे लेटे हैं। ये एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 में सफ़र कर रहे 19 साल के संकेत का परिवार है, जो इस वक्त 15 जून की और 16 जून की दरमियानी रात लगभग 12 सवा 12 बजे डीएनए सेंटर कसौटी भवन के ठीक बाहर इंतज़ार कर रहा है, अभी भी इस उम्मीद में कि न जाने कब इस रात में ही उन्हें वो कॉल आ जाए और उन्हें बताया जाए कि आपके बेटे की बॉडी से आपका दिया गया सैंपल मैच हो गया है। ये परिवार 12 जून की शाम से ही यहाँ पर ऐसे ही जस का तस बैठा हुआ है। संकेत के परिवार से हमने आपको अपनी एक रिपोर्ट में और मिलवाया था दिन में, तब भी उनका ये कहना था कि अभी भी इनके परिवार को उम्मीद है कि संकेत जिंदा है। उनकी इस उम्मीद में कितना दम है, इस पर टिप्पणी करने का अधिकार मेरे पास 0.1% भी नहीं है। लेकिन उनका ये जो इंतज़ार है, अब लंबा ज़रूर होता जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये 15 और 16 जून की दरमियानी रात है। रात के लगभग 12 सवा 12 बज रहे हैं। ये डीएनए सेंटर के बाहर का इस वक्त माहौल है। एक परिवार जो यहीं पर ना तो सो पा रहा है, लेकिन अपनी दिन भर की थकान से अकड़ी हुई कमर को सीधा करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। और ये उम्मीद में है, इस इंतज़ार में है कि कब इस दरवाज़े से कोई बाहर आएगा और उन्हें ये बताएगा कि उनके बेटे की बॉडी से इनका दिया गया सैंपल मैच हो गया है। मैं अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के डीएनए सेंटर के बाहर हूँ। 12 जून को दोपहर में तकरीबन 1:30 बजे ये हादसा हुआ, जब यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर हॉस्टल पे क्रैश हो गई एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171, जिसमें 242 लोग शुमार थे, ट्रैवल कर रहे थे। और उस 242 में 10 लोग कैबिन क्रू के लोग थे, यानी कि पायलट, को पायलट और बाकी के लोग वो जो कैबिन क्रू की तरह काम करते हैं। अब ये जो पिछले 72 घंटे का इंतज़ार है, ये ऐसा हो गया है कि ख़त्म नहीं हो रहा है बहुत सारे परिवारों के लिए। रिपोर्ट्स ये भी हैं, हमारी जो जानकारी है, हमारी जिन सोर्सेज़ से बात हुई है, जिन्होंने हमें बताया है, उसमें ये भी बात तय है कि कैप्टन सुमित, जो कि फ़्लाइट चला रहे थे, मेन कैप्टन थे, उनका डीएनए आइडेंटिफ़ाई कर लिया गया। उन 2 कैबिन क्रू के मेंबर ऐसे हैं जिनका डीएनए मैच हुआ है, उनकी बॉडी आइडेंटिफ़ाई हुई है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी का कैबिन क्रू है, उसकी भी बॉडी अभी तक आइडेंटिफ़ाई नहीं हो पाई है। 6 से 7 लोग कैबिन क्रू के अंदर ऐसे हैं, जिनकी बॉडीज़ अभी आइडेंटिफ़ाई नहीं हुई हैं, उनका डीएनए यानी कि मैच नहीं हुआ है। और इस वक़्त 15 और 16 जून की दरमियानी रात ये चल रही है। लगभग 72 घंटे का समय उस पूरे प्रकरण को घटित हुए, उस क्रैश को घटित हुए हो गया है। ऐसे में कल का जो दिन होगा, 16 जून का जो दिन होगा, वो बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए, बहुत सारे परिवारजनों के लिए इंतज़ार की एक अंतिम कसौटी होगी, जिसमें वो ये उम्मीद करेंगे कि उन्हें उनके परिजन की, उनके लव्ड वन की बॉडी हैंडओवर की जाए। ये जो लिस्ट है, इस तरह की लिस्ट आपको डीएनए सेंटर के बाहर यहाँ पर बीजे मेडिकल कॉलेज में नज़र आएँगी। इस लिस्ट पे आपको लोगों के नाम नज़र आएँगे, जो कि इस पूरे हादसे में घायल हुए थे, जिनको चोट लगी और जिन्होंने अपनी जान गँवा दी। ये वो लोग हैं, ये 32 लोगों की लिस्ट वो लिस्ट है, जो लोग हॉस्टल H3, H4 में हॉस्टल के मेस में काम कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, क्लीनर का काम कर रहे थे, स्वीपर का काम कर रहे थे, एमबीबीएस के डॉक्टर थे, या कुछ और तरीके से वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे थे, जिनके ऊपर जब ये क्रैश हुआ तो उनको भी अपनी जान गँवानी पड़ी। इस वक़्त इस जगह पे आपको बहुत सारे लोग नज़र नहीं आएँगे, क्योंकि अब रात हो चुकी है, जिन लोगों को घर जाना था वो घर जा चुके हैं। मैं ऐसी भी फैमिलीज़ से मिला, जिनसे पहले दिन आते ही जब मैंने यहाँ पे मुलाकात की, कोई बैंगलोर से था, कोई मुंबई से था, जिन्होंने हमसे बात करते हुए ये बताया कि वो यहाँ पर सिर्फ़ डीएनए सैंपल देने आए हैं और अब वो अगली बार यहाँ पर तभी आएँगे जब उनको कॉल आएगा। और आप ये उनकी मनोस्थिति सोचिए कि एक ऐसी जगह पर बैठकर 72 घंटे, 80 घंटे अपने परिजन की बॉडी के मिलने का इंतज़ार करना। वो बॉडी जिसको आप अपनी आँखों से देखकर, वो शख्स जिसके साथ आपने सालों-साल अपनी यादें बनाई हैं, अपने अपने एक इम्पोर्टेंट लम्हों को उसके साथ जिया है, आप जब उसके शरीर को अपनी आँखों से देखकर पहचान भी ना पाएँ और उसकी पहचान कराने के लिए आपको डीएनए टेस्ट कराना पड़े और फिर उस टेस्ट के बाद अगले 72 घंटे लगभग 3 दिन आपको इंतज़ार करना पड़े,
कि कब आपको आपके परिजन की बॉडी मिलेगी, और उससे बड़ा सवाल ये कि क्या वो बॉडी मैच हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसी सवाल से इस वक्त बहुत सारे परिवार जूझ रहे हैं, जिसमें कि एयर इंडिया की उस फ्लाइट के कैबिन क्रू के कुछ परिवार भी शामिल हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कैप्टन सुमित की बॉडी आइडेंटिफाई हुई है, इसके अलावा 2 कैबिन क्रू के मेंबर्स और हैं जिनकी बॉडी आइडेंटिफाई हुई है। 6 से 7 कैबिन क्रू के लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी अब लगभग इस पूरी घटना के 72 घंटे बाद भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। ऐसे में जो दुख की घड़ी है, वो और विराट हो जाती है उन परिवारों के लिए जो अपने परिजनों की बॉडी मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार रात को 12 बजे जो माहौल है, जब मैंने संकेत के परिवार को यहाँ सोते हुए देखा, सोते हुए भी कहना बल्कि गलत होगा, सिर्फ लेट कर इंतज़ार, आस, उम्मीद के सहारे रात काटते हुए देखा कि कब उनको कोई अंदर से आकर और उनके बेटे की बॉडी मैच होने की खबर दे देगा, और वो फिर उसके बाद अपने बेटे को एक बार आखिरी बार देख लेंगे। उम्मीद ये भी है कि शायद उनका बेटा ज़िंदा हो। वो केबिन क्रू के लोग जो सेवा भाव से उस फ्लाइट में मौजूद अपने बच्चों को दुआएँ दे रहे थे, जो अब अपने बच्चों को देखकर रंगी आँखों से पहचान भी नहीं पाएँगे, जो 72 घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद उन्हें बता दिया जाएगा कि अब आपकी बॉडी मैच हो गई है, उनके लिए भी इंतज़ार खत्म नहीं हो रहा है। और ये इंतज़ार की एक ऐसी ही रात है, जो मेरे, आपके या हमारे जैसे लोगों के लिए घर में शायद सोते हुए निकल जाए, लेकिन कुछ परिवारों के लिए ये रात एक-एक घड़ी, एक-एक घंटे के बराबर है, जो उन्हें काटनी पड़ रही है सिर्फ़ इस उम्मीद में कि कब वो बॉडी उन तक पहुँचेगी। ये अहमदाबाद का पीजे मेडिकल कॉलेज डीएनए सेंटर कसौटी भवन के बाहर की तस्वीरें रात 12 बजे। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षद शर्मा की रिपोर्ट।